बाबा महाकाल की राजसी सवारी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन के एक आदेश पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कलेक्टर की ओर से उज्जैन नगर पालिका क्षेत्र में सभी निजी और स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर के उसी आदेश पर सियासी क्लेश मच गया है। आदेश पर सवाल उठा दिए गए हैं और ये सवाल उठाने वाले हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जिन्होंने न सिर्फ सियासी सवाल उठाए बल्कि पूरे मामले को धर्म से भी जोड़ दिया। दरअसल बाबा महाकाल की राशि सवारी के दिन यानी सावन के हर सोमवार को स्कूलों की छुट्टी का फैसला लिया गया है। इसकी जगह रविवार को स्कूल खुलेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। अब इस पर आपत्ति क्यों और इसी के पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की आज महाडिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सावन और भादो महीने में स्कूल सोमवार को बंद रहेंगे, इसकी जगह रविवार को स्कूलों में पढ़ाई होगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है ताकि बच्चे सवारी के दौरान जाम में ना फंसें। अब प्रशासन के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे बेटा बेटी जो स्कूल कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, जो अबोध हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कहीं जाम में ना फंसे, उनको कोई परेशानी ना हो, उसके बदले में संडे को स्कूल लगेगा और मंडे को महाकाल की सवारी के कारण स्कूल उन्हें जो है उस दिन बंद रहेगा। ये अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है और इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। बरसों से जुलूस निकलना है ना, कोई आज पहला थोड़ी निकला। तो ये कलेक्टर महोदय बहुत विद्वान है और पुराने कलेक्टर और पुरानी परंपराएं और संविधान कोई नहीं जानता था, यही जानते हैं बस। उज्जैन के लोगों ने फैसले को सही बताया है और प्रशासन की तारीफ की है। तो जिला प्रशासन ने विगत 2 वर्षों से बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि स्कूल संडे के दिन लगाकर सोमवार के दिन उसकी छुट्टी रखते। उज्जैन को देखते हुए तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि उज्जैन में क्या स्थिति बनती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर अच्छे से, हमारी पैदावार यहीं भी है, यहीं रहते हैं। उधर राजधानी भोपाल के लोगों का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। जब संडे की छुट्टी है तो मंडे की भी कर लो आप, और सभी धर्मों को अपना अपना रिलीजन अपनाने का, अपनी इबादत पूजा पद्धति का पूरा हक है। कशमकश फैसला है ये। और दरअसल जो छुट्टी संडे की होती है वो गवर्नमेंट छुट्टी है। पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट छुट्टी अलाउ है। ये राजनीतिक, बिल्कुल राजनीतिक फैसले लेते हैं अपने। इसमें तो सिर्फ आप एक धर्म को ही देख रहे हैं, दूसरे सबका साथ सबका विकास ये देखना चाहिए उनको। सवाल ये कि अगर बच्चों की सुविधा और उनकी परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है तो इसमें क्या आपत्ति है। महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो सवाल ये कि अगर बच्चों को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है तो फिर आपत्ति क्यों? क्योंकि बाबा महाकाल की सवारी में भारी जन सैलाब उमड़ेगा। ऐसे में बच्चों को परेशानी ना हो, इसको लेकर फैसला लिया गया है। तो यह आपत्ति आखिर क्यों? फैसले को धर्म से जोड़कर देखना गलत है। आखिर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के ऐतराज के पीछे की असल वजह क्या है, आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, आपत्ति किस पर, छुट्टी पर या फिर महाकाल की सवारी पर? सवाल वाकई वाजिब भी है। दूसरा बड़ा सवाल, बच्चों के लिए फैसला है तो फिर इस पर सियासत क्यों? बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, यह महत्वपूर्ण है यहां पर। और तीसरा सवाल, स्कूल में छुट्टी को धर्म से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर स्कूली बच्चों की छुट्टी हुई है तो उसे धर्म से जोड़ने की दरकार क्यों? महत्वपूर्ण सवाल चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत। जमशेद आलम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ चर्चा में, स्वागत आपका। डॉक्टर राम पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है। आर.के. शुक्ला साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और ज्ञानदास महाराज जी, महामंडलेश्वर उज्जैन निर्मोही अखाड़ा से, आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण जो आज चर्चा का विषय है, दरअसल उज्जैन में खास कहें तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है सावन के पूरे महीने, और भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकाल की सवारी निकलती है और इस मद्देनजर सोमवार का दिन बहुत कहें रश वाला होता है, और इसीलिए संभव कि ये स्कूल की जो छुट्टी करने का फैसला प्रशासन के जरिए किया गया है, ये महत्वपूर्ण भी है। और अगर हम जिक्र करें तो पिछले कुछ वक्त में या कुछ सालों में श्रद्धालुओं की संख्या, उज्जैन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है।
और ऐसे में यह व्यवहारिक फैसला भी नजर आता है। लेकिन यहां फिर एक जो लाइन है वो क्लियर कर दें कि यहां सवाल बाबा महाकाल की सवारी पर नहीं है, सवाल है स्कूल की छुट्टी पर। यानी मंडे की छुट्टी कर दी गई और संडे को स्कूल लगेंगे, इस पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले राम पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये बताइए, सवाल महाकाल की सवारी पर नहीं, कोई उठा भी नहीं सकता महाकाल की सवारी पर, स्कूल की छुट्टी पर है। तो स्कूल की छुट्टी पर दिक्कत क्यों है? देखिए, मेरी एजुकेशन 6 साल उज्जैन में हुई है, बीई और एमटेक मैंने वहां से किया हुआ है। तो मैं महाकाल बहुत जाता था दर्शन करने के लिए। और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो महाकाल मंदिर के लिए उन्होंने सरकार की ओर से 300 करोड़ आवंटित किए थे कि महाकाल लोक बनाया जाए। और जब से महाकाल लोक बना है, कमलनाथ जी ने जो 300 करोड़ आवंटित किया था, उसके बाद से वहां श्रद्धालुओं की जो संख्या है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और महाकाल तो हमेशा से ही पूजनीय है। और महाकाल की सवारी जब निकलती है तो उज्जैन नहीं, आसपास के दूर दराज से लोग जाते हैं, सम्मान करते हैं और सब लोग खुश होते हैं। तो यदि महाकाल की सवारी निकल रही है और हर बार निकलती है, स्वागत योग्य है। और जहां तक आरिफ मसूद और जो दूसरे बीजेपी के भी विधायक है रामेश्वर शर्मा, उसकी बजाय उज्जैन में विधायक बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। उनसे पूछा जाता तो उज्जैन के बारे में बीजेपी के और कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस और बीजेपी के नेता ज्यादा अच्छे से बता सकते थे। और एक बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूं कि हम यहाँ 5-6 लोग बैठे हुए हैं, धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म के नाम पर अभी हम सब लड़ाई करेंगे। 11 साल से यही चल रहा है। धर्म तो हमें ये सिखाता है ना, मिलकर रहें। हम ऐसे लोगों से पूछते क्यों हैं या ऐसे लोग विवाद क्यों हम उसको बढ़ाते हैं? तो 11 साल से हर टीवी पर मार काट और डिबेट के माध्यम से पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। तो धर्म हमें जोड़ता है। हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं, यदि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो ये धर्म है, और यदि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो ये अधर्म है। और चलिए, आपने आरिफ मसूद जी से पूछ लिया। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 500 बड़े नेता हैं, लेकिन मीडिया जब भी सवाल पूछता है तो आरिफ मसूद जी से ही पूछता है। उसके अलावा मीडिया को और कोई विधायक नहीं मिलते हैं। पूछ ही लिया है। ठीक है, आपका सवाल ठीक है, आपका सवाल भी अपनी जगह वाजिब है। लेकिन जो बात आपने कहा कि धर्म जोड़ना सिखाता है, सियासत भी अगर जोड़ना सिखाती तो शायद और बेहतर होता। सियासत भी तो लड़ाती है और उसी का फल हम बार बार देखते भी हैं। लौटूंगा मैं आपके पास। वाणी अहलुवालिया जी, जो सवाल वाजिब भी है कि भाई इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी मंडे को छुट्टी करने की, सालों से ये प्रथा चली आ रही है। सवाल फिर बाबा महाकाल की सवारी पर नहीं है, सवाल बच्चों की स्कूल की छुट्टी पर है। जी, न्यूज़ 18 के श्रोताओं को नमस्कार करती हूं और साथ में जो आप सब विद्वान मेरे साथ जुड़े हैं इस वार्तालाप में प्रणाम करती हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट एक चीज मैं कर दूं कि राम पांडे जी ने बहुत विद्वान होने के नाते कम से कम उनको साधुवाद दूंगी कि उन्होंने ये स्वीकारा कि उनके कांग्रेस के जो एक ये पूरा दल है उसमें एक ऐसा नेता है जो बिल्कुल अनियंत्रित बयान देता है, समाज को तुष्टीकरण के आधार पर अपने बयान देके आपकी पार्टी के नेता का नाम भी लिया उन्होंने। जी, और नहीं, मैं राम पांडे की अभी उनकी कांग्रेस की छवि के ऊपर मैं सीधे ये टिप्पणी कर रही हूं, क्योंकि ये जो निर्णय लिया हुआ है ये बच्चों के हित में है। अब आप क्या बच्चों पर भी सियासत करेंगे? सियासत में तो आपको जनता के हित पर बात करनी चाहिए। उस ऐसे निर्णयों के लिए सहयोग करना चाहिए जिससे कि जनता को फायदा होगा। यहाँ बच्चे अगर ट्रैफिक में फंस गए, यहाँ कोई सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो निर्णय शासन ने लिए हैं, मुझे लगता है हमें उनको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। हमें उन प्रशासनिक अधिकारियों का साधुवाद भी उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये फैसले बहुत सोच समझ के दिए। उज्जैन में जो श्रद्धालुओं का जो फुटफॉल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो पिछले वर्ष था उससे कई गुना ज्यादा इस वर्ष है। और ये रिलीजियस टूरिज्म को जो सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो ये केंद्र विकसित हो रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म के लिए, ये उस नाते है। हमारी आस्था,
हमारे जो आस्था के केंद्र हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, परंतु हमें शासन को वहां पर जरूर एनकरेज करना चाहिए जहां इनके निर्णय ठीक है, आप कहते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक बात जनता के है, हित के व्यवहारिक लिए। फैसला है। राम पांडे जी, लेकिन जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। आपने आरिफ मसूद जी का जिक्र कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को क्या वाकई स्कूलों की छुट्टी पर आपत्ति है क्या? व्यवहारिक फैसला बता रही वाणी अहलुवालिया जी। देखिए, कम शब्दों में कांग्रेस को जी कांग्रेस शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है जी। कांग्रेस विज्ञान को भी बहुत महत्व देती है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल से पूरी तरह से शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। आज ही की खबर है दैनिक भास्कर की कि मध्य प्रदेश के 47% छात्र 10 तक का पहाड़ा नहीं जानते हैं। 6वीं क्लास के 6 क्लास तक के बच्चे मध्य प्रदेश के 47% 10 तक के पहाड़े नहीं जानते। ये मध्य प्रदेश का चलिए, अच्छी बात है आपने ये तथ्य सामने लाए। इस पर भी हम कभी रियलिटी टेस्ट कराएंगे और उसके बाद आपके साथ चर्चा भी करेंगे और कोशिश करूंगा कि आप ही रहें उस चर्चा में। लौटूंगा आपके पास, जमशेद आलम साहब के पास जाऊंगा। जमशेद आलम साहब, ये कोई तब्दीली हुई है? भले ही आरिफ मसूद साहब सवाल उठा रहे हो सकता है कुछ और लोगों के मन में भी ये सवाल हो। लगता है कि ये अगर बदलाव हुआ तो इस पर आपत्ति होनी चाहिए। जमशेद आलम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी लंबे समय के बाद लौटा हूं जी, और मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 का। देखिए, जहां तक प्रश्न सोमवार की छुट्टी का है जी, छुट्टी से आपत्ति नहीं है जी, आपत्ति धर्म से भी नहीं है, धार्मिक कार्यों से भी नहीं है, जी। बाबा महाकाल से नहीं है, सवारी से नहीं है। जिला कलेक्टर उज्जैन ने कहा कि 6 सवारियां उज्जैन में निकलेगी, जी, एक के बाद एक 6 सवारियां निकलेगी। और इतवार के दिन स्कूल खोलने की आपत्ति है। इतवार, सोमवार, रविवार के दिन, संडे के दिन आप स्कूल खोलना चाहते हैं, उस बात की आपत्ति है। नहीं, जमशेद आलम साहब, एग्जाम बहुत नजदीक हैं बच्चों के, हो सकता है एक व्यवहारिक वजह वो रही हो। जी, अगर आपको एग्जाम की और स्कूलों की चिंता है तो 76,000 टीचरों की कमी है मध्य प्रदेश में। 76,000 टीचरों की मध्य प्रदेश में कमी है। पहले उसकी पूर्ति तो कर दे सरकार, फिर बच्चों की चिंता करें। जब पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे तो बच्चों की चिंता क्या करेंगे आप? फिर आप लगातार छुट्टियां भी लगातार, हर धर्म के त्योहारों के लिए छुट्टियां पहले से निर्धारित है। ठीक है, यहां पे किसी का विरोध नहीं है। बिल्कुल। आरिफ मसूद ने अगर सवाल उठाया है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि संडे के दिन की छुट्टी जो पूरी दुनिया और भारत में दी जाती है, वो एक दिन मिलता है सुकून का, और वो भी आप छीन लेना चाहते हैं। जी, धर्म का विरोध नहीं है, बार बार कहा जा रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैंने बार बार कहा है ठीक है, सबका भला होना चाहिए, सबको सुखी सम्मान मिलना चाहिए। संडे की छुट्टी पर आपत्ति है आपको। ज्ञानदास महाराज जी हमारे साथ हैं। ज्ञानदास महाराज जी, व्यवहारिकता अगर हम कहें, उज्जैन का जिक्र करें तो वक्त के साथ, जैसा कि राम पांडे जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने भी बहुत कुछ किया महाकाल लोक के लिए, इसके बाद बीजेपी सरकार आई उसने भी किया। श्रेय ठीक है, दोनों सियासी दलों को लेने दीजिए, लेकिन श्रद्धालु या भक्तों की संख्या वाकई उज्जैन में बढ़ी है। उसके मद्देनजर ये फैसला कुछ हद तक व्यवहारिक भी लगता है। आप कैसे देखते हैं? जी, न्यूज 18 के सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। जी, छुट्टी का जो विषय है, मुझे लगता है कि छुट्टी का विषय तो है ही नहीं। रविवार के दिन स्कूल जब खुल रहे हैं जी, तो छुट्टी वाला विषय तो आना ही नहीं चाहिए। जी, सोमवार के दिन क्या होता है कि पूरा जाम हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं। इसीलिए प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का स्वागत करते हैं। और मंडे को स्कूल लग रहा है तो छुट्टी वाला विषय तो खत्म हो गया जी। ये मुझे समझ में नहीं आता कि परेशानी क्या है। बाबा महाकाल की सवारिशें हैं, छुट्टी वाला विषय जबरदस्ती ला रहे हैं जी। बाकी जब यहाँ का प्रशासन मंडे को स्कूल लगा रहा है तो सोमवार को, संडे को जो स्कूल लगा रहा है तो मंडे की छुट्टी का क्यों विरोध करते हैं? ठीक है। बाबा महाकाल की सवारी के दिन इतनी भीड़ होती है, इतना जाम लग जाता है जी कि लोग इतने परेशान होते हैं, शहर के भी होते हैं, तो बच्चे तो बड़ी जो है गाड़ियों में जाते हैं तो पूरा जाम में फंस जाते हैं। अब बच्चों की परेशानियों को समझते हुए
सोमवार को छुट्टी रखी तो अच्छी बात है, और मंडे को परीक्षाएं जैसे आ रही और जो भी बच्चों का भविष्य है, तो सरकार ने ठीक है, संडे के दिन जो है अच्छा, इसको आप रखा ठीक है, तो आप अच्छी मानते बात कि है। संडे इसमें की क्या छुट्टी पर परेशानी कोई है? आपत्ति नहीं। जमशेद आलम साहब, ये बात भी ठीक है कि अगर मंडे छुट्टी कर दी तो संडे और स्कूल आना होगा, लेकिन संडे की ठीक बात है, संडे को अगर स्कूल आ रहे हैं तो मंडे की छुट्टी तो रहेगी, चाहे वो शिक्षक हो या फिर बच्चे। इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ आपत्ति है? देखिए, जहां तक धार्मिक प्रश्न है जी, आज आप बाबा महाकाल की सवारी को लेकर के सोमवार के दिन की छुट्टी मांग रहे हैं जी, कल जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज के लोग खड़े हो जाएंगे, ये सवाल वाजिब है। कहेंगे कि जुमे की नमाज के लिए छुट्टी दीजिए। अब जी, आप हर जुमे की छुट्टी मांगने लग जाएंगे। आपके तो हमको बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा जी, हमको बच्चों की शिक्षा और उनकी पढ़ाई पर आपके भी सारे ध्यान देना त्योहार होगा। में छुट्टी रहती है। हम अपने आस्था को, अपने धर्म को बखूबी सभी धर्म के लोग बड़े सम्मान के साथ मनाते हैं, लेकिन बच्चों का भी तो भविष्य तय करना है ना। किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को कलेक्टर बनाना है, किसी को आईपीएस आईएएस बनाना है। तो सवाल यह है कि हम उन बच्चों को कब शिक्षा देंगे और कब सुकून देंगे। संडे की छुट्टी आप चाहते हैं कि सोमवार को हो जाए, नहीं ठीक है, ठीक फिर है। कल बच्चों कोई की कहेगा कि शिक्षा मंगलवार पर की भी जरूर छुट्टी सवाल हो उठा, जाए। कई तरह के सवाल आए कि टीचरों की कमी है, शिक्षा का लेवल क्या है, ये भी सवाल आया। मैं लौटूंगा। आर.के. शुक्ला साहब हमारे साथ बने हुए। आर.के. शुक्ला जी, क्या आप सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? समय के साथ अगर प्रशासन अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उस पर केवल सवाल उठा देने से क्या बात बनेगी? अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तब भी आप प्रशासन पर ही सवाल उठाएंगे? देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जी, प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है वो ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग होने के नाते वहाँ पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता का जन समूह वहाँ उपस्थित होता है। बिल्कुल, और उसकी व्यवस्थाएं बनाने की जवाबदारी जिला प्रशासन की है। अब उसको हम राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस के जो विधायक जी ने प्रश्न उठाया है, मुझे लगता है वो अनुचित है, क्योंकि इसको आप धार्मिक भावनाओं से ना जोड़ें, इसको आप प्रशासनिक तरीके से हैंडल करने का अगर की साइड से अगर आप इस पर विचार करेंगे तो ये कदम स्वागत योग्य है। ठीक बात है। चलिए, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, ये बात भी ठीक है और ये सवाल भी वाजिब है कि भाई दूसरे धर्मों के लोग, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या किसी भी धर्म के लोग अपने विशेष त्योहारों पर अगर ऐसा करने की अपील करेंगे तब करेंगे क्या आप? क्या एक्शन होगा तब? देखिए, धर्म के आधार पे ना तो राजनीति होती है, ना कोई ऐसे किसी धर्म विशेष को किसी लाभ से वंचित करने का निर्णय होता है। ये एक समाज के लिए निर्णय है, ये एक सामूहिक निर्णय है और प्रशासन ने ये इसलिए लिया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर, यातायात की जो सुविधाएं हैं और छोटे बच्चों को, यही तो सवाल है कि सुरक्षा के मद्देनजर, यातायात के मद्देनजर बच्चों को परेशानी ना हो, किसी और त्योहार पर, जुमे की नमाज पर या फिर ईद पर कोई ऐसा फैसला होगा। देखिए, अगर कोई ऐसे फैसले लेने की आवश्यकता है पूरे समाज को, एक पूरे पॉपुलेशन को फोकस करके, तो प्रशासन संवेदनशील होता है, प्रशासन सबके लिए बराबर की सोच रखता है। और अगर हम इसके ऊपर राजनीति करके भेदभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत है। मुझे ऐसे लगता है कि हमें प्रशासनिक फैसले का स्वागत इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्रशासन ने बहुत जिम्मेदारी से, संवेदनशील तौर पर यह फैसला लिया है और जो फैसला आज लिया, फिर कल अगर कोई घटना घटे वहां पर तो हम प्रशासन को ही दोष देते हैं। तो अगर ये अपने अनुभव से, ये पिछले वर्षों के अनुभव से कोई फैसला पहले ही लेकर कुछ प्लानिंग करते हैं तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक बात है। चलिए, राम पांडे जी, चूंकि आप रामेश्वर शर्मा जी का जिक्र भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इसी वजह से, ऐसे ही वक्तव्यों की वजह से, ऐसे ही मानसिकता की वजह से कांग्रेस को ना कृष्ण का आशीर्वाद मिला, ना राम का आशीर्वाद ना मिला, केवल बिरयानी खिलाते रहे। ये देखिए, कांग्रेस धर्म के आचरण पर चलती है
पाखंड और दिखावा नहीं करती है रामेश्वर शर्मा जी जैसे लोगों की तरह। हम बात 12 ज्योतिर्लिंग की बात करें, जब आपातकाल लगा था तब इंदिरा जी ने 1976 में 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके लिए, सबके लिए फंड दिया था और उनका सौंदर्यीकरण उन्होंने उस समय करवाया था। अब आती है शिक्षा की बात। ये महाकाल की सवारी इसलिए निकाली जाती है क्योंकि उस दिन महाकाल को एक राजा के रूप में माना जाता है कि वो भ्रमण पर निकलेंगे कि हमारी जो प्रजा है वो ठीक है, काम धाम कर रही है कि नहीं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे महाकाल राजा भगवान को यदि बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय आराम करते हुए। यदि उनकी प्रजा आराम कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो मैं तो कहता हूँ ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक मनोवैज्ञानिक बात बताता हूं मैं, हम लोगों के दिमाग में महाकाल को वो भी बुरा लगेगा, हमारे महाकाल को, कि भाई बच्चे फंसे हुए हैं, गाड़ियों में फंसे हुए हैं, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं या स्कूल से आराम से नहीं लौट पा रहे हैं। कौन से, एक बात बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से सरकारी स्कूल में बस की व्यवस्था की है? जी, मध्य प्रदेश सरकार कौन से सरकारी स्कूल? नहीं, केवल सरकारी स्कूलों के लिए फैसला नहीं है ये राम पांडे जी। तो ये भी एक सोचने वाली उज्जैन नगर निगम के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं, सरकारी, निजी, प्राइवेट, स्टेट बोर्ड के, सेंट्रल बोर्ड के, सभी के लिए, आईसीएसई के लिए, सभी के लिए फैसला है ये। जी, मैं यही कह रहा हूं कि ईश्वर हो या कोई भी हो, और एक साइकोलॉजिकल है। संडे हमारे दिमाग में ऐसा है छुट्टी, संडे बच्चे जाएंगे तो उनका खेलने में मन लगेगा, पढ़ने में नहीं लगेगा। एक जब हमारी साइकोलॉजी बन जाती है कि आज छुट्टी है, जैसे दिवाली की छुट्टी है और हमें कह दिया कि आपको पढ़ने जाना है, या होली की छुट्टी है और हमें बोल दिया जाए पढ़ने जाना है, तो वो हमारी साइकोलॉजी कहती है कि हमारा वहां मन नहीं लगेगा। तो बच्चे संडे को, और एक बात और बता दूं मैं, अभी कोई पढ़ाई का टाइम नहीं है। मई जून गर्मियों की छुट्टी रहती है, जुलाई चल रहा है, तो अभी कोई एग्जाम नहीं है। और दूसरा, जब शिक्षा की बात आई है, राम पांडे जी, सीबीएसई में बच्चों के एग्जाम कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले, बहुत ज्यादा दिन नहीं, हफ्ते 10 दिन का, 10-12 दिन का वक्त बचा हुआ है, तो उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। हाँ, लेकिन ये आपका वाजिब तर्क है कि भाई संडे एक माइंड सेट होता है और साइकोलॉजिकल आपका मन नहीं, बच्चों का मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, ये बात भी ठीक है। जमशेद आलम साहब के पास में जाऊंगा। जमशेद आलम साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंडे छुट्टी कर दी तो संडे कम से कम स्कूल नहीं लगाना चाहिए था, ये बात हो सकती है। नहीं, 2 दिन छुट्टी कर दीजिए। जी, 2 दिन कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए यही मेरा भी सवाल है, ठीक है, कि अगर जहां पर मान लीजिए केवल महाकाल की अगर आवश्यकता है, महाकाल में कलेक्टर का, अगर ये जिला प्रशासन का जहां तक प्रश्न है, जिला प्रशासन भी राजनीति से प्रेरित होता है। उनको जो चश्मे पहनाए जाते हैं वो वही कहेंगे जो राजनीति के लोग कहते हैं, है ना। इसीलिए वो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि 2 दिन छुट्टी कर लो ना, आप संडे किया तो मंडे भी कर लो। चलिए, ज्ञानदास महाराज जी का एक रिएक्शन, फिर वाणी जी के पास जरूर जाऊंगा आखिरी रिएक्शन के लिए। आपने चूंकि सियासत जोड़ दी, ज्ञानदास महाराज जी, राजनीति को धर्म से जोड़ करके देखना, ये क्या दिक्कत थी? जी, बाबा महाकाल जो है राजा है उज्जैन के, और प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में भ्रमण करते हैं। और इस सवारी में लाखों श्रद्धालु आते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों सम्मिलित होते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेहतर रहता ना, उनके और अच्छे से दर्शन हो जाते बाबा के। जी, तो इस सवारी में हिंदू मुस्लिम सभी सम्मिलित होते हैं और लाखों श्रद्धालु आते हैं। माफी चाहूंगा, आखिरी कमेंट वाणी अहलुवालिया जी से। वाणी अहलुवालिया जी, सियासत इसमें इन्वॉल्व हो गई, यानी कि नेतृत्व को खुश करने के लिए कोई ऐसा फैसला लिया गया क्या? बहुत कम शब्दों में इसकी बात। बिल्कुल नहीं, ये समाज को सहूलियत देने के लिए फैसला लिया गया है। और अगर राम पांडे जी और उनके अन्य सहायक ऐसा बोलने की प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपत्ति दर्ज करूंगी, क्योंकि कम से कम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें भी हमारे बच्चों को अनुशासन। माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। वाणी अहलुवालिया जी, चर्चा को यहीं रोकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, एक कहें कि मंडे को छुट्टी कर दी गई, संडे को स्कूल लगने चाहिए, लेकिन वाकई ये होता है मनोवैज्ञानिक तौर पर, क्या बच्चे वाकई संडे को जाकर स्कूल में पढ़ पाएंगे? लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चों के एग्जाम नजदीक हैं, मिड टर्म वाले, तो ऐसे में क्या स्कूल की दरकार नहीं थी लगने की? बहुत सारे व्यवहारिक स्तर पर या कहें कि डिस्कशन की बात संभव है कि यह फैसला लिया गया हो। महाडिबेट में आज बस इतना ही।